तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि बाकी खाना खाते हुए यूजिरो हन्मा का गिरबानी पकड़ लेता है, जिससे यूजिरो हन्मा गुस्सा होकर इसको सजा देता है और अब ये फाइट एक जंग का रूप ले लेती है। यहीं पर बाकी यूजिरो को अपनी ताकत दिखाता है। यूजिरो हन्मा बाकी की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और आखिर में बाकी हन्मा उस वक्त के सबसे खतरनाक डायनासोर का रूप ले लेता है, जिसका नाम है ट्रायनासोर्स। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, तुम ऊपर से भी मुझे साफ देख सकते हो। और अब बाकी के मूव अलग हो जाते हैं। पैरों में भी वैसी ही ताकत महसूस हो रही थी जैसे डायनासोर की होती है। सब लोग शॉक्ड होते हैं कि बाकी के इस स्टांस में कितनी ज्यादा पावर होगी। क्या ये पावर इसको मॉन्स्टर लेवल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी? बाकी को इस फॉर्म में देखकर यूजिरो हन्मा की आंखों में चमक आ जाती है। यूजिरो बचपन में हमेशा ही डायनासोर्स को देखता था, इसलिए वो सोचता था काश कि वो उनके टाइम में पैदा होता और उनसे फाइट करता। ना जाने ये अपने टाइम में कितने ज्यादा ताकतवर होते होंगे। चलो आ जाओ, तुम्हारी वजह से आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसी के साथ बाकी हन्मा अपनी मैक्सिमम स्पीड और डायनासोर की ताकत का इस्तेमाल करके यूजिरो हन्मा से टकरा जाता है। बाकी की इस मूव में बहुत ज्यादा ताकत होती है, जिसकी वजह से वो यूजिरो हन्मा को पीछे धकेलने लग जाता है। तभी इनके रास्ते में गाड़ी आ जाती है और गाड़ी भी क्रैश हो जाती है। ये सीन देखकर यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। 100 किलो के इस शरीर को बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं हिला पाया, पर तुम्हारे 70 किलो के शरीर ने जमीन तोड़ने के साथ साथ गाड़ी भी पलट दी। ये तुम्हारी ताकत नहीं थी बल्कि उस जानवर की ताकत थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऊपर से पीकल ये सारा व्यू देख रहा होता है। यहीं पर यूजिरो हन्मा कहते हैं कि हम फाइट को जीतने के लिए अलग अलग जानवरों का फॉर्म लेते हैं, पर मैं इन्हें नकल करना कहता हूँ। ऐसी बात है तो आप कोई फॉर्म क्यों नहीं दिखाते? जरूर, मैं तुम्हें यूजिरो हन्मा का ओरिजिनल फॉर्म दिखाता हूँ। यहीं पर यूजिरो हन्मा सभी जानवरों की पावर को कंबाइन करके अपना खुद का ओरिजिनल फॉर्म तैयार करता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जब ये इसको परफॉर्म करता है तो यूजिरो हन्मा की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। ये लाइट बाकी सभी लोगों को हिला के रख देती है। यूजिरो हन्मा के ओरे को देखकर बाकी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मैं अब समझा डैड, आपने अपना ही रूप लिया है। हम हमेशा ही उनका रूप लेते हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए शायद मेरे डैड ने माफ करना बेटा, पर इस दुनिया में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। यहीं पर यूजिरो हन्मा हवा में एक पंच लॉन्च करता है, जिसकी शॉक वेव बाकी को महसूस होती है। यहीं पर वो हवा में पंच करता है और ये लाइट सब लोग देख सकते थे। फिर वो एक पंच जमीन में मारता है। बाकी बहुत ज्यादा हैरान होता है। डैड ने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। ये रूप कमाल का है। तो बताओ तुम्हें ये रूप कैसा लगा बाकी? डैड, आपके पंच और मसल्स बिल्कुल यूजिरो हन्मा के जैसे ही हैं। यूजिरो हन्मा खुद का रूप लेंगे तो कोई कमी कैसे आ सकती है? लेकिन एक बात कहूं डैड, हम किसी का रूप इसलिए भी नहीं लेते ताकि वो हम सामने वाले को दिखा सकें। तोकुगावा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। ऐसा क्या? तो बताओ बेटा, बाकी किस लिए लेते हैं? मुझे अब अपने डैड यूजिरो हन्मा को दिखाना ही पड़ेगा कि हम ये रूप किस लिए लेते हैं। यहीं पर बाकी यूजिरो हन्मा को पंच कर देता है, जिससे यूजिरो हन्मा नीचे गिरने लग जाता है, पर वो खुद को बैलेंस कर ही लेता है। ये कैसे हो गया? मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार मैं कब ऐसे गिरा था। यूजिरो हन्मा को नीचे गिरते हुए देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। यहीं पर टोपोरोची कहता है कि 18 साल की उम्र में ये लड़का बहुत ज्यादा काबिल हो गया है। मैं जानता था बाकी, ये चीज मेरे बेटे के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। बाकी कहते हैं कि ये आपकी चाल हो सकती है। मैंने कहा ना, इधर आओ, मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ, पर हम लड़ रहे हैं। मेरा बेटा इतना ताकतवर बन चुका है क्या वहाँ से शाबाशी भी नहीं दे सकता? ये सुनकर बाकी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये क्या, मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? इधर आओ बेटा, मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेरना चाहता हूँ। ये सब लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। ये मुझे लगता है कि ये आपकी कोई चाल है। मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ, इधर आओ ना। और हम लड़ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे को शाबाशी नहीं देना चाहेगा? ये सुनकर बाकी के सीने में एक अलग ही किस्म का दर्द उठने लग जाता है। वो इमोशनल हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 18 सालों में मुझे किसी ने शाबाशी नहीं थी। ये सीन देखकर सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लड़ाई के बीच आप मुझे शाबाशी देना चाहते हैं? क्यों, क्या हुआ? शाबाशी नहीं चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था। यहीं पर यूजिरो हन्मा बाकी को शाबाशी देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर बाकी इसे डोश कर लेता है। मैं आपके करीब नहीं आऊंगा, मुझे देखना है कि हम दोनों में कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। बाकी तुमने तो भावुक कर दिया रे। बाकी अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ जिससे तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। क्या आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? यहीं पर यूजिरो हन्मा बाकी को पकड़ लेता है। मैं अपना एक भी मसल नहीं हिला पा रहा। बाकी मेरे बेटे, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर यूजिरो अपनी ग्रिप टाइट करने लग जाता है, जिससे बाकी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। सिर पर मैं हाथ तो फेरूंगा ही। डैड छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है।
और अब यूजिरो हन्मा बाकी के सर पर हाथ फेरता है। बाकी की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। आखिर कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसे दूसरों को दर्द देकर अच्छा महसूस होता है। यहीं पर बाकी यूजिरो को किक करने की कोशिश करता है कि तभी यूजिरो इसका साड़ी दबा देता है, जैसे इसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। यूजिरो इस खून को अपने मुंह में डालता है, जिसे देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बेटा, ताकतवर लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, इसलिए मेरा जब मन करेगा तो मैं शाबाशी दूंगा और जब मेरा मन करेगा तो मैं मार दूंगा। ऐसा कहकर यूजिरो बाकी को दूर फेंकता है। बाकी घूमने लग जाता है, फिर भी वो लैंडिंग कर ही लेता है। यहीं पर यूजिरो बाकी को किक करता है, जिससे बाकी दूर जाके गिरता है। क्या इसने बाकी को अपनी पूरी ताकत से मारा होगा? जब तुम्हारे पास ताकत होती है तो तुम उसे अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अब यूजिरो बाकी हन्मा पर गंदे वाले अटैक करने लग जाता है। बाकी को इस दर्द के साथ एक सीख भी मिलती है, जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। लंबी सांस लेने की कोशिश करो बेटा, चुपचाप शाबाशी ले लेते तो ऐसा नहीं होता। वैसे तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, अब बताओ ये लड़ाई हाथों से खत्म करूं या पैरों से? यहीं पर यूजिरो हन्मा के पीछे पिकल आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये तो भाई वही जंगली आदमी है। पिकल अब यूजिरो हन्मा के सामने होता है। इन दिनों मैंने तुम्हें कई बार याद किया कि तभी पिकल को बाकी एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पिकल का एक दांत टूट जाता है। मेरा बेटा मुझसे जलता है। पिकल अपने दांत को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तभी वो बाकी की बॉडी से निकलते हुए ओरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुमने हमारे बीच आने की हिम्मत कैसे की? निकल जाओ यहाँ से। पिकल को भले ही बाकी की बात समझ नहीं आती, पर वो जंगल के असूल को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। जब जंगल में दो शेर फाइट कर रहे होते हैं तो तीसरे को आने की इजाजत नहीं होती। पिकल का वो दांत जिसने बड़े बड़े राक्षसों का सफाया कर दिया। पिकल को लगता था कि ये दांत कभी भी नहीं टूटेगा, पर आज बाकी ने उसको तोड़ दिया। पिकल चुपचाप लोगों के बीच जाकर बैठ जाता है। माफ करना डैड, वो बीच में आ गया है। शुक्र मनाओ कि वो बीच में आया, इसलिए तुम जिंदा हो। यहीं पर यूजिरो अटैक करता है। बाकी इसकी चाल समझ लेता है, फिर भी यूजिरो अटैक कर देता है, जिससे बाकी जमीन पर गिर जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बाकी पहला आदमी अटैक करने के लिए आता है, दूसरा आदमी उसकी चाल पहले ही समझ लेता है। जैसे मैं अटैक करने के लिए आया और तुमने मेरी चाल समझ ली, पर ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को तो इस खेल को खत्म करना ही होगा। यहीं पर यूजिरो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके बाकी को किक करता है, जिससे बाकी डोचिया लेता है। इस किक की फोर्स लोगों को हिला के रख देती है। मुझे पता है डैड, आपसे जीतना आसान नहीं, इसलिए मुझे आपसे ही सीखना होगा। तो फिर ठीक है, तुम आधा सेकंड पहले ही मेरी चाल समझ लेते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह फाइट करूंगा। तुम मेरी हर चाल को समझना, फिर मेरे ऊपर अटैक कर देना। वैसे ही जैसे खतरा महसूस होते ही सैमुराई तलवार निकाल लेते हैं। फैसला करने के लिए तुम्हारे पास आधे सेकंड का वक्त होगा, ठीक है ना? सही है, मैं आपको चुनौती देता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे की टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों के हाथ जेब में ही होते हैं। ये दोनों बस ये देखना चाहते थे कि पहले अटैक कौन करता है। इनके हाथ जेब में वैसे थे जैसे तलवार म्यान में होती है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पहले अटैक कौन करेगा ये इसी का ही अंदाजा लगा रहे होते हैं। यहीं पर यूजिरो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, बाप बेटा कब तक एक दूसरे पर अटैक करने का सोचते रहेंगे। इसलिए मैं इस गेम को चेंज करके 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। मुट्ठी बनते मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा। बाकी कहते क्या, मैंने तो अभी तक हाँ भी नहीं कहा यार। यहीं पर यूजिरो हन्मा उल्टी गिनती गिनने लग जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। 2 1। यहीं पर यूजिरो हन्मा बाकी पे पंच करता है। बाकी नीचे झुक जाता है, वैसे ही जैसे सैमुराई तलवार निकालने के लिए नीचे झुकते हैं। यहीं पर यूजिरो हन्मा का पंच बाकी के पास पहुंचने से पहले ही बाकी उसे डोज कर लेता है। साथ ही बाकी यूजिरो हन्मा पर अटैक भी कर देता है, जिससे यूजिरो हन्मा के होश उड़ जाते हैं। बाकी ने यूजिरो हन्मा को मिट्टी में मिला दिया होता है। दूसरी तरफ एंचेंट हैरान होकर कहता है कि बाकी तुमने कमाल कर दिया, अगर मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो। दूसरी तरफ बाकी ने यूजिरो हन्मा को कस के पकड़ा होता है। बाकी को लगने लगता है कि अब ये फाइट उसके काबू में है। अगर तुमने उसे कमजोर समझने की गलती की। क्या हुआ डैड, जमीन पर पड़े पड़े बात करना मुश्किल हो रहा है क्या? उठकर लड़ो मुझसे, आप ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं कर सकते। बाकी ये मत समझो कि तुम लड़ाई जीत चुके हो। यहीं पर यूजिरो बाकी को ओके का साइन देता है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और जमीन में एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये पंच जमीन के नीचे से बाकी को पड़ता है, जिससे बाकी दूर जाके गिरता है। और अब यूजिरो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जमीन के अंदर से पंच ये सिर्फ यूजिरो हन्मा ही कर सकता है। अगर तुमने तो कमाल कर दिया यार। बाकी कहता है कि डैड अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यकीनन मैं ऐसा ही करता। और जब बाकी यूजिरो को अपने सामने खड़ा पाता है तो इसकी पैंट गीली हो जाती है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का अपनी पैंट गीली कर लेता है। हाँ डैड, अगर पैंट गीली होती है तो होने दो, पर मैं आपसे लड़ते हुए पीछे नहीं हटने वाला। दूसरी तरफ शिबा हानायामा को कहते कि बाप बेटे की
की लड़ाई कब से शुरू हो चुकी है बॉस? क्या तुम उसकी लड़ाई देखना चाहते हो? हाँ मैं देखना चाहता हूँ। चलो चलते हैं फिर। यहीं पर बाकी यूजीरो पे अटैक करता है। यूजीरो इसको दूर फेंकता है लेकिन बाकी इस अटैक को डॉज कर लेता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यूजीरो खुश होकर कहता है कि वाह बेटा, तुमने कमाल कर दिया। क्या ये इतने शांत कैसे हो गए? मैंने इनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे अंदर जो जीन्स सोए हुए हैं वो इन छोटे मोटे हमलों से नहीं जागने वाले। बाकी समझ जाता है कि ये हानमा ब्लड की बात कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है उन सोए हुए जीन्स को जगाने का। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। भाई क्या ये सच में ऐसा करने वाला है? पागल है क्या? यहीं पर यूजीरो हनमा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके बाकी की ओर पंच बढ़ाता है। जाओ मेरे बच्चे, अपने बाप का सपना पूरा करो। यहीं पर पंच पड़ते ही बाकी दूर जाके गिरता है। यहीं पर यूजीरो हनमा बाकी पर गंदे वाले अटैक करने लग जाता है। उसके अटैक इतने पावरफुल थे कि गाड़ी ही टूट जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो यूजीरो के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेल अब सीन शिफ्ट होता है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट पर, जो कि बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये इंसान है या राक्षस? इसके पेट के पीछे राक्षस का मुंह क्यों बना हुआ है? और तो और ये अकेला ऐसा शख्स है जिसके ऊपर इतने सारे हथियारों से अटैक किया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये अपने वक्त में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहीं पर यूजीरो हनमा बाकी को एक जोरदार पंच कर देता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भाई कहीं ये बाकी को टपका ही ना दे। यूजीरो के वार से बाकी की पैंट भी गीली हो जाती है। यहीं पर यूजीरो बाकी पे अटैक करता है जिससे इसके कपड़े भी फट जाते हैं। बाकी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नशे में पड़ा हो। बाकी उठता है। यूजीरो कहते हैं कि बताओ ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दूं या शायद तुम और लड़ना चाहते हो? कई बार मुझे फख्र होता है कि मेरे डैड यूजीरो हनमा है। सब लोगों का ध्यान बाकी पे होता है। यहीं पर पिकल शॉक्ड हो जाता है। आगे लड़ना है या नहीं ये मैंने नहीं सोचा। यहीं पर पिकल और यूजीरो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने यूजीरो हनमा का डैड यूजीरो हनमा खड़ा होता है। क्या ये आप हैं यूजीरो हनमा? यूजीरो कहता है कि मेरा बेटा अपने बेटे को नहीं हरा पा रहा। बाकी मेरे बेटे तुम अपने डैड यूजीरो हनमा को हरा सकते हो। बाकी और ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इन लोगों को तो कुछ दिख भी नहीं रहा होता। यहीं पर तोकुगावा कहते हैं कि ये तो वही है जिन्होंने यूजीरो हनमा से पहले अमेरिका जैसे बड़े देश को हरा दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1000 से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव एक छोटे से आइलैंड पर गिराए गए। इस आइलैंड पे होता है यूजीरो हनमा। इन सोल्जर्स को लगता है कि इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव की वजह से वो इंसान जिंदा कैसे बचा होगा, इसलिए ये उसकी लाश को लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यूजीरो हनमा ने इनके एक सोल्जर को गले से पकड़ रखा होता है जो कि अभी जिंदा नहीं था। ये सोल्जर सीधे अपने जनरल को बताते हैं कि एक बंदर था जिसने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। क्या कह रहे हो तुम? एक अकेला बंदर इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ये हमारी मरीन फोर्स और आर्मी की इज्जत का सवाल है। इसलिए मैनेजर यूजीरो हनमा पर न्यूक्लियर वेपन चलाने की इजाजत मांगता है। न्यूक्लियर वेपन? क्या ये बात सच है? हाँ, पर जंग खत्म होने की वजह से वो ऐसा न कर पाया। अचानक एक हादसा पेश आया। मैनेजर जेम्स का सर जहाज के तट के अंदर घुसा दिया गया होता है, जिसे देखकर ये सभी सोल्जर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही शख्स होता है जिसका नाम यूजीरो हनमा है, जिसे देखकर ये सोल्जर इतने ज्यादा डर जाते हैं कि एक ही वक्त में 2000 सोल्जर समंदर में कूद जाते हैं। कुछ ही मिनटों में अमेरिका की शान नोवा जहाज खाली हो जाता है। इसीलिए लोग आज भी मानते हैं कि यूजीरो हनमा ने अमेरिका को हरा दिया था। क्या आप बताएंगे वो टेक्निक कौन सी थी? उस टेक्निक को जाना जाता है थ्रस्ट के नाम से। वही यूजीरो कहता है कि डैड को देखकर मुझे उनकी एक पुरानी टेक्निक याद आ गई, इसीलिए वो बाकी पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। ये सुनकर बाकी बहुत ज्यादा हैरान होता है। कभी कभी मुझे अपने डैड पर फख्र होता है कि उन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया था और आज इसका इस्तेमाल तुम पर होने वाला है। यहीं पर यूजीरो हनमा बाकी को उठा लेता है। फिर वो बाकी को जोर जोर से घुमाने लग जाता है। बाकी को चाबुक की तरह घुमाते हुए देखकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर यूजीरो बाकी को जोर जोर से घुमाने लग जाता है। बाकी को कुछ अलग महसूस हो रहा होता है। इतनी तेजी से घूमने की वजह से उसे अपना अतीत याद आने लगता है। यूजीरो बाकी को इतनी तेजी से घुमा रहा होता है कि उसके जिस्म का खून उसके दिमाग में इकट्ठा होने लगता है। फिर वो नाक, मुंह और कान के जरिए बाहर निकलने लग जाता है और अब बाकी को सब लाल कलर में दिखने लग जाता है क्योंकि बाकी की आंखों में अब बहुत ज्यादा ब्लड जमा होने लग जाता है। लोगों के सामने एक अलग किस्म की एनर्जी पैदा होती है जिससे ये डर के भागने लग जाते हैं। ये ऐसा था जैसे बंद कमरे में एक आदमी हथौड़े को जोर जोर से घुमा रहा हो। यूजीरो जब बाकी को इतनी
तेजी से घुमाता है तो उसके आसपास एक एनर्जी पैदा होने लग जाती है जिससे 100 मीटर के दायरे में कोई भी इंसान इनके पास नहीं आ सकता था। एंचेंट कहते हैं कि मैं एक इंसान को तौलिए की तरह लहरा तो सकता हूँ पर उसे हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहीं पर यूजिरो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके बाकी को गाड़ी पे दे मारता है जिससे गाड़ी पलट जाती है और वो हथियार होता है सिर्फ बाकी। मेरे बेटे को कभी कमजोर मत समझना क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये एक हानमा का बेटा है। यूजिरो के इन अटैक से गाड़ी बुरे तरीके से तबाह हो जाती है। यहाँ पर खड़े हुए ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर बाकी अपने डीमन ब्रेन का इस्तेमाल करता है। मैं जानता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। फिर चाहे मैं गाड़ी से टकराऊं, लोहे से टकराऊं या फिर किसी टायर से, मुझे कुछ नहीं होगा। यहीं पर यूजिरो रुक जाता है। बाकी ने यूजिरो के हाथ को पकड़ रखा होता है। ओह बाकी, मेरे हाथ को छोड़ दो, क्या तुम मुझे वॉक पे लेके जाना चाहते हो क्या? यहीं पर बाकी यूजिरो हानमा को एक तोहफा देता है जो कि एक सैमुराई होता है। जब आप मुझे चीजों पर पटक रहे थे तो मैंने आपके लिए ये बनाया है। मैं समझ गया, जब मैं तुम्हें चीजों पर पटक रहा था तो मेरे हाथों पर वैसा फोर्स नहीं पड़ रहा था जैसा पड़ना चाहिए था। इसका मतलब वो मैं नहीं था जो तुम्हें चीजों पर पटक रहा था। वैसे डैड, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। यूजिरो को गुस्सा आने लगता है। डैड, आपने मुझे एक मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाने नहीं वाला। यहीं पर बाकी डीमन ब्रेन का इस्तेमाल करता है। यूजिरो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी बाकी इसको किक कर देता है। यूजिरो दोबारा से अटैक करता है। बाकी पंच कर देता है। इस बार बाकी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। यूजिरो की नाक से खून निकलने लग जाता है। सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। बाकी यूजिरो पर अटैक करने लग जाता है। यूजिरो कहते हैं कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका था। सब लोग शॉक्ड होते हैं। यूजिरो कहता है वो 5 कैदी जिन्हें मौत की सजा दी गई थी उन्हें बस इतना जानना था कि हारने के बाद कैसा महसूस होता है। वो 5 कैदी मुझे हर वक्त दिखाई देते थे। बाकी यूजिरो पे अटैक कर रहा होता है। मैं उनकी बात समझ सकता था क्योंकि मैंने भी आज तक हार का मजा नहीं चखा था। और अब बाकी यूजिरो हानमा पर गंदे वाले अटैक करने लग जाता है। यूजिरो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पहाड़ के शिखर पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे आसपास कोई भी नहीं था, ना कोई रास्ता, ना मंजिल, पर मेरा वहाँ रुकने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैं रास्ते की खोज में निकल पड़ा। जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। आप लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते क्योंकि ताकत से दौलत, पैसा, रुतबा, यही सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। यहीं पर बाकी यूजिरो के टेस्टिकल पर वार करता है। मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। यहीं पर बाकी यूजिरो पर गंदे वाले अटैक करने लग जाता है जिससे यूजिरो डोज भी नहीं कर पाता कि तभी यूजिरो अटैक करता है। फिर बाकी दोबारा से इस पे अटैक कर देता है। बाकी यूजिरो हानमा को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। यहीं पर बाकी यूजिरो के मुंह पे किक करता है जिससे यूजिरो नीचे गिर जाता है। सब लोग हैरान होते हैं। बाकी के चेहरे पर स्माइल होते हैं क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब यूजिरो का काम तमाम हो चुका है। यहीं पर यूजिरो दोबारा से उठकर बाकी के सामने खड़ा हो जाता है। बाकी, आज से तुम हानमा परिवार के वारिस हो। यहीं पर बाकी खुद को मेल्ट करते हुए सोच में पड़ जाता है। आपके नाम से हानमा शब्द बहुत बड़ी बात है। ऐसा सोचकर बाकी यूजिरो पर अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा था कि बाप और बेटा एक दूसरे के गले मिल रहे हो। यूजिरो पीछे हो जाता है। यूजिरो को चेहरे पर स्माइल होती है। बाकी कहता है कि डैड, आप जिंदगी से बोर नहीं हुए? जिंदगी से बोर होकर ही तो मैं दूसरे देश जाकर अलग अलग फाइटर के साथ फाइट करता था। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड और पूरे देश की आर्मी से भी मैंने फाइट की, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। पर किसे पता था कि ये सुकून मुझे मेरे बेटे से ही मिलेगा जो कि मेरा अपना ही खून है। यहीं पर बाकी यूजिरो हानमा को कहता है कि जब आप किसी बच्चे को एक खिलौना देते हैं तो वो पहले खुशी के साथ खेलता है, फिर जब उसका मन भर जाता है तो उसे तोड़ देता है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी ये कुजाई बीच में आ जाती है। बस अब ये तमाशा बंद कर दे। एक मुक्का मारकर वो बकवास करते हैं, फिर एक किक मारकर तुम रोने लग जाते हो। मारना है तो मारो, वरना इस लड़ाई को यहीं पर रोक दो क्योंकि इस बेहुदा लड़ाई को देखकर हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। भाई, मरने का इरादा तो नहीं है इसका, मरना चाहती है ये। देखो कुजाई, हम बाप बेटे जो था रे, इसलिए थोड़ी इमोशनल तो हो गई ना। और हम खुश हैं कि ये फाइट एक बाप और बेटे के बीच में है। आज मैं ऐसी टेक्निक आजमा पाया जो मैं इस दुनिया में और किसी भी शख्स पर नहीं आजमा सकता। मेरे डैड ने आज जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल की वो किसी मिलिट्री वेपन से कम नहीं थी। यहीं पर यूजिरो हानमा बाकी पे अटैक करता है जिसे बाकी डोज कर लेता है। कुजाई चुपचाप ये सीन देख रही होती है। यहीं पर यूजिरो पंच करता है जिसे बाकी अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करके यूजिरो को घुमा देता है। ये सीन देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहीं पर यूजिरो और बाकी में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। यूजिरो और बाकी एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं।
पुलिस जो लोगों को रोकने आई थी वो भी इनकी फाइट को देखने लग जाते हैं कि तभी यूजिरो बाकी को दूर फेंक देता है, पर बाकी खुद को संभाल लेता है। बाकी ताकतवर बन चुका है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है और मैं जानना भी नहीं चाहता, पर उसे उसकी असली जगह याद दिलाती रहना। यहीं पर बाकी कहता है चलो गुजाई अब तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। यहीं पर ये दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुजाई की तो चीखें निकल जाती हैं। इन दोनों के चेहरे पर स्माइल होती है। लाखों लोग इनकी फाइट को देख रहे होते हैं। बाकी और यूजिरो एक दूसरे पर गंदे वाले अटैक कर रहे होते हैं। सभी लोग इनकी फाइट को देख रहे होते हैं कि तभी बाकी इसके कंधे पर बैठ जाता है। यूजिरो हटाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। बाकी जो चीज चाहता था उसे वो चीज मिल गई। वो पहले कभी भी अपने डैड के इतना करीब नहीं आया था। यूजिरो अब बाकी को घुमाने लग जाता है। बाकी तुम्हें मजा आ रहा है ना? ये सीन देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर यूजिरो हन्मा कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और अब बाकी नीचे उतरकर यूजिरो को जमीन पर पटक देता है। बहुत अच्छे बेटा। फिर वो यूजिरो पर गंदे वाले अटैक करने लग जाता है कि तभी यूजिरो इस पर स्लैप कर देता है। इस स्लैप के साथ ही बाकी को अपनी मोम याद आ जाती है कि तभी यूजिरो इस पर दूसरा स्लैप भी कर देता है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट इस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि इसके सामने ये जो छोटा राक्षस खड़ा है ये आखिर कौन है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों बाप बेटे हो सकते हैं। फिर इनका ध्यान इस बड़े राक्षस के पीछे लोगों पे जाता है जो कि हर एक रिलीजन से होते हैं और ये इस बड़े राक्षस के चाहने वाले हैं। दूसरी तरफ शिबा और हानायामा इस फाइट को देख रहे होते हैं कि तभी शिबा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम इससे आगे जा सकते हैं, क्यों ना बॉस आगे चले। नहीं रहने दो। दूसरी तरफ यूजिरो बाकी को कहता है कि हालांकि तुम सुन नहीं सकते पर ये बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये मैं तुम्हें पहले सिखा चुका हूँ और इस लड़ाई को मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। यहीं पर यूजिरो बाकी को पंच बनाना सिखाता है और पंच बनाने का तरीका यूजिरो ने बाकी को बचपन में ही सिखा दिया था। तुम्हारी इस मुट्ठी में अब ताकत है बेटे, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये इंसान का सबसे पुराना और सबसे कीमती हथियार है। यहीं पर बाकी अपनी बॉडी के हिसाब से एक स्टांस को ले लेता है। बेटा तुम तो सब जानते हो। यहीं पर यूजिरो और बाकी अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके एक दूसरे के मुंह पर पंच कर देते हैं। इन पंचेस की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने कान बंद करने लग जाते हैं। बाकी और यूजिरो के चेहरे से धुआं निकलने लग जाता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं। इनका जवाब नहीं। ये दोनों डिफेंस करने की बजाय हर वार को अपने ऊपर ले रहे होते हैं। हर वार का बगैर खौफ के सामना कर रहे होते हैं। ये ना तो फाइटिंग आर्ट है और ना ही मार्शल आर्ट। ये दोनों तो बस अपनी मर्दानगी साबित कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी भीड़ से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरे ये तो ओगर है। यहीं पर ये घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लग जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि भाई आखिर ये कर क्या रहा है। यहीं पर दूसरे देश से आए हुए लोग प्रे करने लग जाते हैं। बाकी और यूजिरो एक दूसरे पर पंचेस की बारिश कर रहे होते हैं। सब लोग हैरानी से इनकी फाइट को देख रहे होते हैं। अब ये लड़ाई किसी एक के मरने के साथ ही खत्म होगी। इनके पंचेस की स्पीड अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों का सिर्फ एक ही सहारा था और वो था ओनी। ये लोग हमेशा इनके पीछे खड़े रहते थे जिनकी लड़ाई थी इन बेरहम सिपाहियों से। पर ओनी ने अपना इरादा नहीं बदला। वो हमेशा इन गरीब लोगों के साथ खड़ा रहा। ओनी की ताकत को देखकर अमेरिका जैसी सुपर पावर ने इसे ओगर नाम दिया। साथ ही ओगर को बहुत सारा कैश दिया और ये कैश ओगर ने इन लोगों को दे दिया। एक पूरे मुल्क को एक आदमी से डरते हुए देखकर ये लोग इसे अपना मसीहा मानने लग गए। इसीलिए ये बाप बेटे की लड़ाई को देखने के लिए धीरे धीरे और करीब आने लग गए थे। अब इस लड़ाई का अंत होने वाला है, इसलिए ये उनके पास जाकर उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं ताकि वो इस एहसास को कभी भूल ना पाए। बाकी और यूजिरो एक दूसरे पर पंचेस कर रहे होते हैं। दोनों के पैर लगातार चल रहे होते हैं। इस फाइट को कैमरा, मोबाइल फोन, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर से भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। जो लोग इस फाइट को देखने के लिए यहाँ नहीं आ पाए वो इसको लाइव देख रहे होते हैं। कात्सुमी और शिवोकावा समझ नहीं पाते कि भाई आखिर सपोर्ट किसको करना है। वहीं जैक ये सोच रहा होता है कि काश मैं भी उनके साथ लड़ पाता। वहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए यूजिरो हन्मा अपने दोनों हाथ खोल देता है। बाकी लगातार यूजिरो हन्मा पर अटैक कर रहा होता है। सब लोग हैरान होते हैं। वहीं अब बाकी के हाथ भी सूजने लग जाते हैं। मैं लगातार उन पे पंच कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इसीलिए अब मैं उन्हें ऐसे पंच करूंगा जैसे मैं उन्हें गले लगा रहा हूँ। और अब बाकी पंच मारते मारते रुक जाता है। यहीं पर यूजिरो इसे अपने गले से लगा लेता है। फिर वो बाकी को इतनी जोर से दबाता है कि उसकी पसलियां भी टूट जाती हैं। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर बाकी कहते हैं कि मेरे डैड का जवाब नहीं और वो नीचे गिर जाता है। आखिर वही हुआ जो 5 साल पहले हुआ था। यूजिरो बाकी को देखकर समझ आता है कि उसके जबड़े की हड्डियां फ्रैक्चर हैं, दांत घिस चुके हैं, आंखों की हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, साथ ही नाक की हड्डी भी टूट चुकी है, कानों के पर्दे फट गए, पसलियां टूट गई, साथ ही पैर भी सूज गए हैं। शरीर के हर हिस्से पर ब्लीडिंग हो रही है। दिमाग और अंदरूनी हिस्सों पर भी गहरी चोट आई है। बस बहुत
बहुत हुआ, अब ये लड़ाई यहीं पर ही खत्म करता हूँ। यूजीरो, अगर तुमने हाथ उठाया तो वो नहीं बचेगा। और अब यूजीरो यहाँ से जाने लगता है। सब लोग यूजीरो का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसने बाकी को छोड़ दिया होता है। मुझे भी बहुत मजा आया दोस्तों। कि तभी इसे एक शेडो की फील होती है जो कि बाकी ने की होती है। क्या बात है बेटा, मैं जा रहा था और जाते जाते तुमने मुझे किक कर दी। यहीं पर बाकी की बॉडी से एक शेडो निकलती है जो यूजीरो हनुमा पर अटैक करने लग जाती है। बाकी के शरीर ने भले ही जवाब दे दिया होता है लेकिन उसकी शेडो ने नहीं। यहीं पर यूजीरो हनुमा खाना बनाने लग जाता है। इस सीन को देखकर भाई सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। वेल अब यूजीरो ने खाना बना लिया होता है। वो बाकी को कहता है चल आजा भाई खाना खाते हैं। ये दोनों बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। यहीं पर यूजीरो बाकी को सूप देता है जिसे पीकर बाकी कहता है कि भाई नमक थोड़ा ज्यादा है, आप चेक करेंगे। यहीं पर यूजीरो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये कोई असली सूप थोड़ी है जिसे चेक करने पर पता चले कि नमक ज्यादा है। यहीं पर बाकी उस टेबल को पलट देता है। यूजीरो उस टेबल को कैच कर लेता है। डैड मैंने आपको बचा लिया। ये सुनकर यूजीरो भी मान जाता है कि हाँ भाई सूप में नमक थोड़ा ज्यादा था। बाकी तुमने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खाना बनाने पर मजबूर कर दिया, इसलिए आज से तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। ये सुनकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन बाकी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसलिए वो कहता है कि डैड मैं हार गया, मैं जमीन पे पड़ा था और आप अपना सर उठाकर जा रहे थे, इसलिए आप इस मैच को जीत गए हैं। बाकी को सुनाई नहीं देता जो कि उसके डैड ने उसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का खिताब दे दिया है। तोकुगावा इन दोनों को विजेता करार देता है। ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही खुश है, इसकी बीमारी भी चली गई। तो ठीक है गाइस, यहीं पर खत्म होती है एक बाप और बेटे की कहानी। आई नो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ तुम कोई और एनिमे कमेंट करो जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ। वेल बाय बाय।